वेस्ट जय गुरु वेस्ट में जी। लगा है। जी जी नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में लगा लो मैडम। बेस्ट या जी ठीक जय है गुरु जी, सर। जय गुरु जी टू ऑल, राधे टू ऑल, वेलकम जय बैक। गुरु जी राहुल सर। सोनिका जी को कोई राधे राधे टेस्टिमोनियल देना है राहुल सर? राधे 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 सर। राधे 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 जी, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। आप सबका तहे दिल से स्वागत है फिर से। और आज जो सेशन है वो है बहुत अमेजिंग सेशन। तो सेशन चालू करने से पहले आ रही है हमारे महादेव की महाशिवरात्रि आ रही है ना, राइट। और महादेव कौन है? वो तो भोले हैं, जो मांगो दे देते हैं। ठीक है, बस सही तरीके से मांग लो तो सब कुछ दे देते हैं, राइट। और महादेव बड़े ही मतलब जो देवों के देव बोला जाए, महादेव को बोला जाए, मतलब उनके बारे में जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। हाँ, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक हर हर महादेव का जयकारा लगा लेते हैं, फिर आगे का सेशन शुरू शुरू। करते हैं, राइट। तो मैं आप सबको अनम्यूट करने वाला हूँ, उसके बाद आप अपने तरफ से जिसके दिल में हो वो जयकारा लगा ले। क्या लगाएंगे? ओम नमो पार्वते पते। ओम नमो पार्वते ओम पते। नमो हर पार्वती हर पते हर पार्वती हर हर महादेव हर हर महादेव। महादेव। हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव कष्ट हरो, दुख हरो, दरिद्र हरो, रोग हरो, हरो हरो महादेव। तो महादेव ही है, ठीक है। देवों के देव भोलेनाथ बोला था, भोलेनाथ इसलिए बोलता है बड़े भोले हैं, जो मांगो दे देते हैं। और मांगने का एक सही तरीका है। तो आज जो सेशन होने वाला है वो है महाशिवरात्रि जो आ रही है, उसको कुछ ऐसे उपाय आप करो ताकि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके। क्लियर थॉट है, समाधान के लिए हम कर रहे हैं, और हमारे जीवन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए हम किससे मांगेंगे? हमारे परम पिता परमेश्वर से। हम किससे मांग रहे हैं? एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बोलता है, जब हम उस बात को समझ आते कि हमारे एक और माता पिता हैं, परम पिता परमेश्वर, हम उससे हम हमारे दुखों की, हम हमारे सुखों की हर बात को शुक्राना, थैंक यू, दुख होते हैं तो चिल्लाना, लड़ना, सब हम हमारे प्रभु से करते हैं, हमारे ईश से करते हैं। तो महादेव हम सबके गुरु हैं, तो सृष्टि के गुरु वही हैं, क्लियर थॉट से वही है। जब शिव जी हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमें जीवन के हर दुखों का निवारण मिल सकता है। तो आ रही है, क्या आ रही है? महाशिवरात्रि आ रही है 26 को। तो यहाँ पे दो स्लॉग हैं, राइट। एक बहुत बड़ी पूरी 2 दिन की क्लास भी आ रही है मैम की महाशिवरात्रि पे, इसी सैटरडे संडे। ठीक है, जो वो ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है। जो लोग नहीं ज्वाइन करते तो यहाँ पे जो रेमेडीज आज बताई जाएंगी प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, ठीक है, राइट। तो उस रेमेडीज को नोट कर लो, अगर वो भी कर लेते हो तो भी बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। हम पूरी बात करेंगे, हेल्थ पे ही बात करेंगे, वेल्थ पे काम, रिलेशनशिप पे बात करेंगे, ठीक है। महादेव की हर चीज पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 8 से 10 रेमेडीज जो आज मिलेंगी, आप उसका भी यूज करके करना। तो कोई भी रेमेडी करने से पहले सिर्फ एक निवेदन है, अनामिका मैम और मेरे नाम से 2 5 रुपए किसी जिस मंदिर में आप जा रहे हो एक्स्ट्रा डाल देना, बोले ये 5 रुपए वो दक्षिणा है इन गुरुओं की जिनसे मैंने ये सीखा है, ठीक है, ताकि आपको उसका उचित फल तुरंत प्रभाव से मिले, राइट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ ना तो बोल दो महाराज। गर्दन यस हिलाते यस हैं। यस यस सर। सर। थैंक यू सर सो मच। मैं कहना चाहूंगा Thank you so much. Yes. सो ये क्लियर है, तो अभी इसको आगे हम बढ़ते हैं महादेव की कृपा से, और आज का सेशन प्रारंभ करते हैं, राइट मैम। शुरू करते हैं, टेस्टिमोनी मैम बाद में लेते हैं। मैंने सुना Yes, sir. आपकी जो मैजिकल मनी मैजिक स्पेल थी टैरो कार्ड की, इट्स वर्किंग अमेजिंगली। मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखे, बहुत अमेजिंग टेस्टिमोनीज आ रही हैं, और लोगों को दिन प्रतिदिन पैसा जुटता जा रहा है स्पेल के माध्यम से।
बड़े ही अमेजिंग तरीके रिजल्ट्स आ रहे हैं, देख सुना मैंने। अब उसके लिए हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करते जी सर। हैं, राइट। और सोनिका मैम से भी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, ठीक है। पर आज जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं, उस उद्देश्य को पहले फोकस कर ले। सूरज भाई थोड़ा सा हैंड डाउन कर लो, थोड़ी देर के लिए करते हैं आपसे भी चर्चा, राइट। तो जी आज सर। हम महादेव की महाशिवरात्रि जो आने वाली है, भोलेनाथ की महाशिवरात्रि, इसका बड़ा ही महत्व है। हम सनातन धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, राइट। इस दिन किए गए कुछ उचित उपाय आपको जीवन में बड़े बदलाव दे सकते हैं। महाकाल की कृपा से हम बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे करना है, किस संदर्भ में करना है, किस तरीके से करना है, कितनी श्रद्धा से करना है, वो पूरा आज हम समझेंगे मैम के साथ। तो मैं सबसे निवेदन करूँ, प्लीज नोट करते जाइएगा। जी मैम। हर हर महादेव और हाँ, राधे रानी की जय। राधे 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 राधे। शिवरात्रि, इस दिन स्पेशल क्या हुआ था? इस दिन घोर तपस्या साधना से मां पार्वती ने शिव को प्राप्त किया था। मां पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी। पहले सबको स्टोरी पता है, ये कथा पता है, शिव पुराण में भी है कि पहले उमा सती के नाम से मां पार्वती और शिव जी एक हुए थे। पर शिव जी का कहना नहीं मान के मां सती अपने पिता के घर चले गए थे, है ना। जब शिव जी ने मना भी किया था, उसके बाद उन्होंने क्रोधित होकर अपनी देह त्याग दी थी। इसके बाद मैना देवी और हिमालय ने बहुत साधना की, तो मां जगदम्बा उनके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जन्म लिया, वहां पे बड़ी हुई। समय आने पर नारद जी ने, नारद मुनि थे ना, उनके गाइडेंस से, उनके बताने से उन्होंने भोलेनाथ की घोर तपस्या की। घोर तपस्या उन्होंने स्टार्ट की थी अपने ये श्रावण मास की श्रावण मास के बाद तीज आती है, भादवे की तीज, वहां से उन्होंने इसको शुरू किया था, जिसको बोला जाता है हरियाली तीज। वहां से मां पार्वती ने निर्जल और बिना अन्न के रह के भोलेनाथ की साधना की, और शिवरात्रि की रात को भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ। भोलेनाथ ने समाधि से बाहर आकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। इस दिन भोलेनाथ की कृपा से, मां पार्वती के आशीर्वाद से सबकी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस दिन की अगर आप ऊर्जा देखोगे ना, आपने कुछ भी ना खाया पिया हो, पर भी आपके शरीर में उस दिन बहुत शानदार एनर्जी रहती है, थकावट फील ही नहीं होती। होती है क्या किसी को उस दिन फील? नहीं होती। अलग ही ऊर्जा होती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती लोक पे एक अलग वाइब्रेशंस होती है, अलग ऊर्जा होती है, जिसमें हर कोई खुश होता है ना। और हर तरफ बम बम बोले के नारे चलते हैं। शिवरात्रि वाले दिन आप पहले कुछ चीजें लिख लें जो हमें स्पेशली भगवान को अर्पित करनी होती है। आप उस दिन भी करें, और श्रावण मास में जब भी पूजा करें आप भोलेनाथ का या अभिषेक करें, तो कुछ चीजें हैं जो होनी अनिवार्य है। सबसे पहले लिखें कच्चा दूध, सिंपल जल, स्वच्छ जल। हाँ स्वच्छ जल, गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल, दही, दूध, शहद, घी, शक्कर, जनेऊ, चंदन, अक्षत, साबुत चावल को अक्षत बोला जाता है,
सुपारी, हरी इलायची, लौंग का जोड़ा, 2 लौंग, गुलाल, हल्दी, बीलपत्र, आकड़े के फूल, धतूरा, भांग, कपूर, कपूर भीमसेनी कपूर लें, खीर, केसर डाल के खीर बनाए, केसर की खीर, बेर, ये है भोलेनाथ के लिए। हम भोलेनाथ को तो उस दिन सब कुछ चढ़ा देते हैं और माँ को भूल जाते हैं। उस दिन माता को भी कुमकुम, मेहंदी, चुन्नर और श्रृंगार का सामान जो आपकी इच्छा हो वो चढ़ाए। लिख लिया सबने? ठीक है, आराम से धीरे धीरे बोला है मैंने, लिख लिया होगा सबने। अब ये जो मैंने सामग्री लिखाई है आपको, ये तो हम बिना किसी कामना के भी भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। ये उनकी पूजन सामग्री है, ठीक है, इससे पूर्ण पूजा होती है। फूल चढ़ाने ही है, गुलाब के फूल चढ़ते हैं उस दिन। उस दिन भगवान भोलेनाथ को तुलसी जी का मंजर भी चढ़ता है। बाकी तुलसी जी भोलेनाथ को कभी नहीं चढ़ती, उसी दिन चढ़ती है। ठीक है जी, ये सारी पूजा करने के बाद चाहे किसी की शादी की इच्छा हो या शादी हो गई हो, तब भी भोलेनाथ की पूजा करने के बाद मां पार्वती जी और शिव जी का गठबंधन जरूर करें। इससे जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें ब्लेसिंग्स मिलती है कि आपकी शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहे, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाए। अब यहीं पे एक छोटा सा उपाय निकल कर आता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत लोगों ने किया है, उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। छोटा सा उपाय है, जो हमने मेहंदी माँ पार्वती को लगाई है ना, देखो बड़े मंदिरों में तो कोई एंटर होने नहीं देता आपको उस दिन। जो हमारे आसपास जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं ना, उसमें आप जाएं, जो लड़का या लड़की जो है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको वो अपने हाथों से माँ पार्वती के पैरों में और हाथों में मेहंदी लगाए, और कटोरी में जो बची हुई मेहंदी वो घर लेके आ जाए अपने हाथ में लगा के। इससे शादी के योग बहुत जल्दी बनते हैं। ये सिर्फ शिवरात्रि पे ही होता है। माता रानी और भोलेनाथ की कृपा से जितने जनों ने ये उपाय किया उन सबकी शादियां हो गई। आती हुई शिवरात्रि पे उनका जोड़ा बन गया। अभी चल रहे हैं एग्जाम, अभी एग्जाम का टाइम आ जाएगा, कॉम्पिटिशन्स का टाइम है अभी। बच्चों में क्या है, कॉन्फिडेंस बड़ा लूज हो जाता है। कभी कोई पड़ोसी उनको डरा देता है, कभी कोई टीचर्स डरा देते हैं, है ना, कि तू पढ़ता नहीं है, नंबर नहीं आएंगे, पढ़ ही नहीं पाता, तेरा कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होगा।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बच्चे एक बार फेल होने के बाद दूसरी बार उनका खुद का मोरल डाउन हो जाता है। तो उसके लिए उस दिन करेंगे कि आप भोलेनाथ पे दुर्वा चढ़ाएंगे। भोलेनाथ के पास थोड़ी सी दुर्वा रखेंगे शिवलिंग के पास, और वो दुर्वा आप घर ले आएंगे। उस दुर्वा को सुखा लेंगे, जलाकर उसकी भस्म बना लेंगे। भस्म बनाने के बाद इस भस्म से, चाहे बच्चा 7th क्लास का हो, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा कंपटीशन दे रहा हो, इस भस्म को अगर लगातार 20 दिन तक अपने तिलक किया जाता है, तिलक हमेशा नीचे से ऊपर होगा और लंबा तिलक होगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। सिंपल जलाना है, कपूर डाल के नहीं जलाना। घर बनाना हो, अभी गेहूं की बाली आएगी, गेहूं का मौसम है, अभी गेहूं की बालियां खूब आ रही है ना, इजीली अवेलेबल है ना गेहूं की बाली। शिवरात्रि के दिन वो बाली भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। किस लिए, कोई तो पूछा ही नहीं किस लिए चढ़ाई जाती है। किसी की प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, वो स्पेशली खरीद नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है, तो वो बाली भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। और पूजा करने के बाद वो बाली आप अपने पास ले लो। उसमें से एक दाना निकालकर आप शिवलिंग में, अशोक सुंदरी की जगह पता है सबको, उस पे चढ़ा दिया जाता है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हर महीने शिवरात्रि आती है, चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, पता है ना, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, ये महाशिवरात्रि है। उस शिवरात्रि पे उसमें से एक दाना आप अशोक सुंदरी पे रख के आएंगे, 12 महीने के अंदर प्रॉपर्टी बन जाती है। किसी ने पूछा है अशोक सुंदरी वाली जगह कौन सी होती है? शिवलिंग में से जहां से जलधारी निकलती है, बाहर जो जल निकलता है, जैसे ये शिवलिंग है यहाँ पे, यहाँ से जो जलधारी निकलती है, ये वाली जो जगह है वो है हमारी अशोक सुंदरी। ठीक है जी, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए ये। हाँ जी, कर सकते हैं ये। गेहूं की बाली क्या है? गेहूं की बाली किसी ने खेत देखे हैं तो उसमें ऐसे गेहूं की एक बाली लगती है, फली लगती है लंबी वाली, जिसमें गेहूं होते हैं। अगर गेहूं की बाली नहीं है तो आप गेहूं के 12 दाने निकाल कर अपने पास रख ले, उसमें से एक दाना आप वहां पे चढ़ा दें। हर महीने चढ़ाना है एक दाना, हर महीने की शिवरात्रि पे आपको एक दाना चढ़ाना है। एक, सबको लगता है मेरा बच्चा बड़ा गुस्से वाला है ना, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बड़ा गुस्से वाला, तो उसके गुस्से को कैसे कम किया जाए? लाल चंदन आता है, पता है सबको, लाल चंदन आता है, लाल चंदन पाउडर मिलता है। लाल चंदन को शहद में मिक्स करके
बच्चे से शिवलिंग पर लेप करवाना शुरू कर, मंदिर में जाके महाशिवरात्रि से शुरू करें और लगातार करवाएं। बच्चे का गुस्सा कंट्रोल होने लग जाता है, एंगर इशू कम हो जाता है। और आजकल कुछ बच्चे हैं जो वर्बल एब्यूज करना, है ना, फिजिकल एब्यूज करना भी शुरू कर देते हैं गुस्से में, तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। जी मैडम, जी सर। कितने दिन करना है इसलिए ये बता दो। ये आप कम से कम 6 महीने करें, 6 शिवरात्रि तो करें, महाशिवरात्रि से शुरू करके। जी। कितने दिन नहीं होगा, वो महीने की एक ही शिवरात्रि आती है शिल्पा जी, हर शिवरात्रि करें। क्वेश्चन आंसर एक बार कुछ पढ़ लें, कुछ लिख लें, उसके बाद सबके क्वेश्चंस लेंगे। अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए क्या है सुखमय की परिभाषा? ऋण मुक्ति, रोग मुक्ति, टेंशन मुक्ति, है ना, वो है। उसके लिए क्या करेंगे? भोलेनाथ को क्या पसंद है? डमरू, त्रिशूल, है ना। अब आप एक दिन पहले ही डमरू खरीद के रख लें। डमरू पता तो है ना सबको, कोई ये मत कहना डमरू नहीं पता। आप डमरू खरीद के रख लें एक दिन पहले। जब आप शिवलिंग की शिव जी की पूजा करने जाएं शिवरात्रि वाले दिन, तो मंदिर के परिसर से डमरू को बजाना है और नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन मन में जाप करते हुए लगातार जाप करना है, कोई और थॉट नहीं आना चाहिए। सिर्फ शिवरात्रि की बात नहीं, अगर आप मंदिर जा रहे हैं किसी भी, तो आपके मन में ईश्वर का जाप चलना चाहिए, ईश्वर का विचार चलना चाहिए, तब आपका मंदिर जाना सफल होता है। आप डमरू बजाते हुए मंदिर जाएं, भोलेनाथ तक पहुंचे डमरू बजाते हुए, वहां पे आप जैसे पूजा करना चाहें वैसी पूजा करें और अपनी कामना बोलते हुए भोलेनाथ को डमरू अर्पित करें। अपनी कामना बता दो। बहुत सारे लोग काल सर्प दोष से परेशान, है ना, मेरे काल सर्प है, मेरे काल सर्प है, क्या करें। वैसे तो मैंने वेबिनार लिया था काल सर्प पे, पूरा का पूरा वेबिनार है हमारा, जिसमें हमने उपाय भी बताए थे। महाशिवरात्रि है, अगर आप पूरे महीने पूजा ना करके श्रावण मास में नहीं कर सकते हैं, तो शिवरात्रि वाले दिन पूजा करके भोलेनाथ की, जिसके जो भी काल सर्प है जैसा भी है, भोलेनाथ पे चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दो, आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। जो भी काल सर्प दोष है आपका, चाहे घातक काल सर्प दोष है, कोई भी है, 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, उसमें से कोई भी है। साढ़े साथी हैं तब भी ये करें। बच्चे को हो तो माँ चढ़ा सकती है, पर बच्चे को उस दिन अपने साथ लेके जाए। हम यही करते हैं कि नहीं बच्चा नहीं जाएगा, बच्चा नहीं मानेगा। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, राहुल सर जब भी मंदिर जाते हैं अपने बच्चों को लेके जाते हैं। बच्चा हॉस्टल में है तो आप चढ़ा सकते हैं।
घर बनाने का, प्रॉपर्टी बनाने का मैंने बता दिया आपको। हेल्थ इश्यू का मैं बता देती हूँ आपको। छोटा सा उपाय है पर बहुत अच्छा है। अभी बेर आ रहे हैं, अभी के मौसम में बेर खूब आ रहे हैं। कैमरे ऑफ हैं सबके यहाँ पे, सिर्फ कपिल जी और नीतू चौरसिया जी दिख रहे हैं मुझे। बेर आ रहे हैं शिल्पा जी। भोलेनाथ पर वो बेर जरूर चढ़ाएं। बेर चढ़ा के बोले, भोलेनाथ मेरे घर को, मेरे परिवार को, सबको रोग मुक्त रखिएगा। सिर्फ बेर चढ़ाना है। किसी ने बाकी मैसेज डाला, बाकी बाकी चीजें बंद करनी है, नहीं चढ़ानी, खाली बेर ही चढ़ाना है। नहीं नहीं बाकी चीजें चलेगी, ये स्पेशल सर। बाकी चीजें चढ़ा के साथ में 2 बेर चढ़ा के ये प्रार्थना कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, चलो बढ़िया जी। जी जी। सिंपल सा है, छोटा सा उपाय है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। किसी ने बोला है बेर की फोटो प्लीज। अरे बेरिया खाया को नहीं के बचपन में महाराज? बोरिया बोरिया। बोर बेरिया, बेर एक फल है, गूगल पे सर्च कर लो यार, उसकी क्या फोटो होनी चाहिए? सबने खाए हैं हमने बेर। हाँ, बेर, बड़े वाले पेमची बोर, बड़े वाले सेब बोर, रेड वाले बोर। चढ़ा दो मैडम, बस जो मिले वो भोलेनाथ तो भोले हैं, बस बेर चढ़ा बोले दो, वो अपने हाँ, आप टेस्ट कर लेंगे, खट्टे मीठे हैं। खट्टे हैं, मीठे हैं, बस खट्टे बेर में तो चढ़ा। खट्टे रिजल्ट, खट्टे हैं तो खट्टे रिजल्ट, मीठे हैं तो मीठे रिजल्ट। हाँ जी। जी। एक हम लोगों से जाने अनजाने कई बार क्या होता है, झूठ बोलना पड़ जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती है ना, ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने। तो उसके लिए भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाना जरूरी है। इसके लिए होता ये है कि भैया आपने जो साल भर में जाने अनजाने जो गलती की है, या चलते हुए आपके पैर से चींटी मर गई, कोई कीड़ा मर गया, कोई जानवर को चोट पहुंची है, या जाने अनजाने आप सही हो पर आपके बोलने से किसी को चोट पहुंची है, धतूरा चढ़ाए। धतूरे से एक और रेमेडी है, वही बता देती हूँ। किसी की अगर दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा हो, करना ये शिवरात्रि रात 12 बजे है, फिक्स रात्रि 12 बजे, तो ये काम करेगा उपाय। धतूरा लेना है, हल्दी में उसको लपेट देना है अच्छे से, हल्दी प्लेट में रख के उसको घुमा दो अच्छे से, ध्यान से घुमाना, कांटे चुभ जाएंगे। उस धतू बाकी शिवरात्रि के दिन शाम को 6 बजे के बाद मंदिर में प्रवेश, गर्भगृह में प्रवेश नहीं होने देता, सिर्फ दर्शन मिलते हैं आपको भोलेनाथ के, है ना। तो ये पंडित जी करेंगे, पंडित जी से दोस्ती कर लेना भाई पहले। हल्दी में लपेट कर धतूरा आप शिवलिंग पे चढ़वा दो। अब पंडित जी से वो वापस ले लो। उस धतूरे को पीले कपड़े में अपनी दुकान में रख दो, गुल्लक में, और रख के भी वो रात को ही आना है, घर पे नहीं लाना। लिख लिया सबने? लिख लो, आराम से लिख लो, लिखते हैं।
सर क्वेश्चन आंसर लेंगे एक बार, सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे, सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे, डोंट वरी। गाड़ी खरीदने का बड़े समय से मन है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर 26 की रात, 25 की रात को नहीं, 26 की रात, गाड़ी लेने का बड़ा मन है, पैसे भी है, पर कुछ ना कुछ करके कुछ अड़चन लग जाती है कि गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं। तो उस दिन दही से अभिषेक करें। मैम दही घर में जमाना है उससे पहले, एक दिन पहले, या हाँ, फिर डब्बे घर वाली में दही दही, से? बाहर से भी खरीद सकते हैं, पर घर में जमाया हुआ दही ज्यादा शुद्ध है। ठीक है, अगर बाहर से ले रहे हो तो पहले एक दिन पहले अपने घर ले आना उस दही को। दही में मैम में कुछ मिलाना है, गंगा जल, कुमकुम, नहीं, वो सब? हाँ, गंगा जल डाल सकते हैं। बाकी जो हम्म, अभिषेक जैसे करते हैं, पहले पंचामृत चढ़ा के गंगा जल से, दूध से, वो तो सारा हम्म, पहले ही होगा, उसके बाद ये स्पेशल दही से होगा। हम्म, जी, ठीक है, तो राइट आप मैम। कर सकते हैं। फिर आ जाओ आप डिस्टर्ब मैरिड लाइफ के लिए, है ना, पति पत्नी की नहीं बन रही है या कोई भी रिलेशनशिप इशू है, तो कम से कम आपको आधा किलो शहद लेना है, 500 ग्राम। उसमें 1 लीटर गुलाब जल मिक्स करना है, गुलाब जल। ढाई सौ ग्राम रोज पीटल्स डालनी है। शिव जी पे जो हमने सामान अर्पित करना है ना, उसमें इत्र नहीं लिखा है अपन ने, उसमें इत्र और घी का दीपक रखना है, 2 बाती वाला, वो भी लिख लेना। शिव जी को जो दीपक चढ़ता है वो 2 बाती का चढ़ता है, सिंगल बाती का नहीं चढ़ता है। दो बाती मतलब 2 लौ जलेगी उसकी? 2 लौ जलेगी उसमें। ठीक है जी। हम्म। गजब के 2 बाती का हैंटर फोटो भेजो। अच्छा, 2 बाती की भी फोटो भेजो वैसा। हाँ, मैसेज है मेरे पास। मैसेज आया, बढ़िया। 2 बाती मतलब 2 लौ। जब वो 2 लौ दीपक जलता जले, है उसकी 1 लौ होती है, वैसे 2 लौ, 2 तरीके की 2 लौ निकले। 2 लौ। ठीक है मैम, आप एक बार कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं कोर्स डिटेल पे, मुझे कहीं जाना भी है तो मैं हाँ एक जी, बार हाँ जी, कोर्स श्योर डिटेल सर। मैं जी बता, सर। 1 सेकंड चालू रखिए। जी। राइट, सो दिस इज गोइंग टू अमेजिंग फॉर यू। ये सेशन आ रहा है 2 डेज का, सैटरडे संडे रात को 9:01 पे, मतलब कल और परसों। और आप आराम से, आपकी तैयारी करने के लिए, सामग्री को तैयार करने के लिए आपके पास 24 और 25 का दिन बचता है। राइट, तो आपके पास बहुत एडवांस में इसकी पूरी नॉलेज मिल रही है। इसका कोर्स कंटेंट क्या है एक बार हम सुन रहे हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ महाशिवरात्रि, मेथड ऑफ वर्शिप फॉर। मैम प्लीज आप इसको पूरा क्लियर कीजिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ महाशिवरात्रि, शिवरात्रि का लाभ क्या है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि इतनी पावन और इतनी लाभदायक क्यों है, मेथड क्या है शिव जी की पूजा करने का, हमारी अलग अलग विशेष कंप्लीट करने के लिए, फॉरगिवनेस ऑफ मंत्रा। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट होता है कि हम ना खुद को माफ कर सकते हैं ना किसी और को, तो उसके लिए क्या मंत्र है, हम फाइनेंशियल इश्यूज है तो कैसे अभिषेक करेंगे, हेल्थ इश्यूज है तो कैसे अभिषेक करेंगे, वेल्थ गेन करने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए हम कैसे अभिषेक करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र की इंपॉर्टेंस क्या है, और हमें शिव जी पे क्या क्या ऑफर करना चाहिए, बेलपत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, गंगा जल की क्या इंपॉर्टेंस है, भांग और धतूरे की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ हम रेमेडीज सीखेंगे इसमें, महादेव जी की कृपा से कैसे जीवन में सक्सेस पाई जाए, कैसे फाइनेंशियल क्रंच को ओवरकम किया जाए, शनि की 7.5 की रेमेडीज सीखेंगे हम इसमें शिवरात्रि पे करने वाली, वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और कैसे बैड लक को, दुर्भाग्य को दूर किया जाए। हम देखो, हर कोई नेम फेम चाहता है अपने जीवन में, हर कोई समृद्धि चाहता है अपने जीवन में, हर कोई सुख चाहता है, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे हम, कंसीविंग रेमेडीज भी रहेगी इसमें,
विश फुलफिलमेंट रेमेडीज रहेगी, शादी की रेमेडीज रहेगी, शत्रु नाशक रेमेडीज रहेगी। अगर आप पे या आपके घर पे बिजनेस पे कोई ब्लैक मैजिक है तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, शिव जी की साधना मनी डिजायर के लिए और शिव जी की साधना, ये दो स्पेशल मैं सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप शिव जी की साधना करके अपनी हर एक विश को पूरी कर सकते हैं। शर्त यही है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए होनी चाहिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं, पॉजिटिव वे में होगी तभी पूरी। जी, कंसीविंग की रेमेडीज, मैरिज रेमेडीज, एनिमी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, शिव साधना, मैम जिस तरीके से बता रही है, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं 2 सैटरडे संडे रात को 9 बजे, राइट। राइट। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला। बाय ब्लेसिंग और संदीप सर और अनामिका मैम की आशीर्वाद से आपको ये सेशन बड़े ही मिनिमम कॉस्ट नहीं है, क्योंकि बिना कॉस्ट के लेता हूँ तो कहते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों के लिए सिर्फ 777 रुपये का 777 रुपीज ही रखा गया है, राइट। 777 रुपीज ही रखा गया है। आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 77159033 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 77159033 पे आपको इसका पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे, ताकि आपको हम उचित ग्रुप में जोड़ सके। कृपया करके जिनको भी एडमिशन आज या कल शाम को 7 बजे से पहले पहले ले लें, राइट, क्योंकि उसमें 9 बजे एक और सेशन चल रहे होते तो आप ये सेशन कंफ्यूजिंग में ना आ जाए। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मैम पीडीएफ है क्या इसमें? नहीं सर, पीडीएफ नहीं है, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं मैम के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 777 रुपये में, राइट। जी जी, संदीप सर भी आए हैं सर, इस पे ऐड कर लेते हैं। संदीप सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी। जी सर, प्लीज आप अपने आप म्यूट करें सर। जी 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 राहुल भाई। जी गुरु। तो आपके आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से 777 में सर महाशिवरात्रि स्पॉटलाइट में की। लाइए सर को। सर स्पॉटलाइट में मैडम आप स्टैंडर्ड व्यू पे आइए। अच्छा, मैं स्टैंडर्ड जी। राइट। जय गुरु जी, अम्बिका जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। राइट। महाशिवरात्रि के साथ साथ संदीप सर भी आप लोगों के लिए एक विशेष बात कहने आए हैं, स्पेशली बहुत अमेजिंग तरीके से आपको एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग देने आए हैं, और मैं उसके बारे में आपको भी अभी क्षण भर में बताता हूँ। एक तो 777 की एक अलग पूरी क्लास जो मैम की आ रही है वो तो आ ही रही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। बाकी आपको गुरुजी एक मौका दे रहे हैं अपने आप से और अपने अंकों खेल की पूरी टीम से मिलने का मौका मिल रहा है। यस। गुरुजी आप बताएं सर, उसके बारे में थोड़ा व्याख्यान करें सर। 12 अप्रैल 2025। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी पंजाब से, तो राहुल भाई के साथ बैठ के मैंने पूरा का पूरा चेक किया, तो हम 12 अप्रैल 2025 को एक पूरे दिन का अपना मीट एंड ग्रीट लेके आ रहे हैं, जहां अनामिका मैम भी होंगे, मैं भी होऊंगा, राहुल भाई भी होगा, आईपी सिंह सर होंगे, विजय दुबे जी होंगे, हमारे बाकी सब टीचर जो हैं वो सब हमारे साथ होने वाले हैं। बिल्कुल, संजीव सीकरी जी भी हमारे साथ आएंगे, दीपा मैम होंगी, शीतल श्रॉफ जी होंगी, शनि संजीव सर आएंगे, मिहिर होंगे, मिहिर राय बजाज जी होंगे, काजल मैम, मतलब पूरी की पूरी अंकों खेल की टीम। मैं और मेरी मतलब जो बैकएंड की टीम है वो भी वहाँ पे होगी आपसे। जी गुरु जी। ये पूरा प्रोग्राम पूरे एक दिन का रहने वाला है, जहाँ सुबह हम हाई टी से स्टार्ट करेंगे और दोपहर का लंच और शाम की फिर हाई टी। सुबह का ब्रेकफास्ट भी हमारा साथ में होने वाला है, और इसके साथ साथ हर टीचर को समझ लीजिए मोटा मोटा 1 आवर मिलेगा, जो आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अब उस 1 घंटे में जितनी भी डिटेल्ड हो पाएगी वो उतना ही रहेगा, पर कोशिश हमारी यही है कि हम सब टीचरों से आपको बिल्कुल लाइव मीटिंग करवाएं, और वहाँ पे आप चीज़ों को सुन के समझ के अपनी लाइफ में और अच्छा आशीर्वाद दे सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम चंडीगढ़ पंजाब के लिए रुक कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी हो सकता है कि हम उदयपुर, जोधपुर या मुंबई का भी रुक करेंगे। सब राहुल भाई से प्लानिंग चल रही है। जी।
कि हमारा 1 महीने में एक मीट एंड ग्रीट जरूर हो चुके हमारे सब टीचरों के साथ। आप अपने मेंटर से मिल सकते हो बहुत अमेजिंग तरीके से, ब्लेसिंग दे सकते हो। वहाँ बहुत सारी फ्री कंसल्टेशन मिलने वाली है, एजुकेशंस मिलने वाली, नॉलेज मिलने वाली है, और सबसे बड़ी बात तो गुरुओं की ब्लेसिंग मिलनी है। सब गुरुओं की ब्लेसिंग एक ही जगह मिलनी है, चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ कहाँ मिलने वाले हैं इसके बारे में पूरी डिटेल बता देता हूँ। राइट, चंडीगढ़ में हम मिलेंगे होटल वेस्टर्न कोर्ट में, जो चंडीगढ़ में सेक्टर 43 में इस समय लोकेटेड है। राइट, मीटिंग का टाइम रहेगा 9 से 6, जहाँ आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको अपने मेंटर्स के साथ आप करेंगे और कंप्लीटली ब्लेसिंग्स लेंगे। जी राइट, संदीप सर के साथ साथ पूरी अंकों खेल की टीम वहाँ पे रहेंगी, जो आपको ब्लेसिंग देने के लिए वहाँ पे आएगी। जी राइट, अब इसका जो कॉस्ट है वैसे तो 2100 रुपीज है पर 1200, या तो फर्स्ट 30 स्टूडेंट या फिर 1 मार्च तक, जिसकी पहले एडमिशन्स आ जाएंगे। फिर क्लियर कर देता हूँ, या तो पहले 30 स्टूडेंट या 1 मार्च से पहले अमाउंट जो आएगा, जो चीज़ पहले फुलफिल हो गई वो हो जाए। बस जो सेकंड ऑफर प्राइस आएगा वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पर ये 1200 रुपये में इतना तो लंच ब्रेकफास्ट डिनर का नहीं होता। ठीक है, 2100 रुपये इससे ज़्यादा है। जो फाइव जिस होटल जा रहे हैं वो 4 स्टार 5 स्टार होटल है, जहाँ जी। बिल्कुल आराम से आप आ सकते हैं। राइट, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो हम अपना चार्ज नहीं ले रहे हैं। जो एजुकेशन है वो टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। जिन जिन गुरुजन से आपने सीखा है आप उनको साक्षात मिल पाओगे। अभी तक हम सिर्फ ऑनलाइन ही मीटिंग कर पा रहे थे, तो आप मेरी पूरी टीम जो कि अंकों का खेल की टीम है उनसे मिल पाओगे, रूबरू हो पाओगे, अपने साथ फोटोग्राफ खिंचवा पाओगे। अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो सर्टिफिकेट के साथ फोटोग्राफ भी ले सकते हो। और उसके साथ जो एजुकेशन होने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ बस जो वहाँ पे हाई टी या ब्रेकफास्ट या लंच का पैसा है सिर्फ वही आपसे चार्ज कर रहे हैं, बाकी सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको। राइट, जी मोस्ट इस चीज की पूरी नॉलेज लेने के लिए अगर आप ज्यादा समझना चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 7715930333 पे आप हमें संपर्क। आपको पेमेंट अंकों खेल पे ही करनी है, वहीं पेमेंट आएगा इसका। ठीक जी है, पेमेंट करके आप अपना नाम, राइट, और अपना शहर जरूर लिख दीजिएगा कि आप दिल्ली से आ रहे हैं या बॉम्बे से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हो। राइट, ताकि हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ मैं और मेरी बैकएंड की पूरी टीम होगी आपको गाइड करने के लिए। आप जब भी वहाँ से रास्ता, लोकेशन, वहाँ की जो लोकेशन होगी, होटल की लोकेशन होगी, जब भी जैसे आप चंडीगढ़ पहुँचते हैं, राइट, तो जहाँ से भी आ रहे हैं तो उसका जैसे भी आप ट्रैवल करें, चाहे बस से, कार से, ट्रेन से, फ्लाइट से, जब वहाँ उतर रहे हैं तो उसके बाद का जो चंडीगढ़ का लोकेशन होगा वो आपको पूरा मिलेगा। हम लोग के नंबर वहाँ पे आपको ग्रुप में मिलेंगे, आप लोग हमें कॉल करके आप अपना पूरा वे हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, राइट, वी आर देयर टू हेल्प यू प्रॉपरली। राइट, सो आप अपनी फैमिली वाले पर्सन को लाना है तो ये पर पर्सन का फीस है, ये पहले मैं बता देता हूँ। अगर आप 2 जने आ रहे हो तो आज 2400 रुपये है। बिल्कुल। राइट, ये ये पर पर्सन का फीस है, ये फीस नहीं है, एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ योर फूड है, नथिंग एल्स। यस, एजुकेशन का हम कोई डिमांड चार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई मनी चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो टोटली हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप लोग आओ और हमारा मीट एंड ग्रीट हो सके। जी, जैसे कि हम जितने मेंटर्स हैं कुछ ना कुछ आपको एजुकेट करेंगे। जो लोग वो जो मेंटर्स को टाइम मतलब जो पढ़ाएंगे नहीं, उनके साथ आप कंसल्ट करना हो, बात करनी हो, तो आप पीछे उनकी भी टेबल्स लगी होंगी, आप उनसे बैठ के बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो छोटे मोटे लोग। राइट, बिल्कुल। जी जी गुरु जी, तो इसके लिए भी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाएगी, पेमेंट डिटेल। वैसे अंकों खेल की पेमेंट डिटेल आपके पास रहती है, उसको पेमेंट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जी गुरु जी। जी जी। तो अब 2 है क्लासेस आपके लिए, एक 777 क्लास तो सैटरडे संडे है, बाकी 1200 रुपये क्लास 12 अप्रैल की है, ध्यान रखना। हाँ, जी 12 सर। अप्रैल की है और बहुत सुनहरा मौका है अपने गुरुजनों से मिलने का। हमारे टाइम पे तो हमें मौका मिल ही नहीं पाता था, और आज की डेट में हर चीज़ आपके पास बिल्कुल जुड़ी हुई है।
तो आप ज़रूर वहाँ पे आओ और इस पूरे दिन का ज़रूर लाभ उठाओ। डेफिनेटली ममता मैम बॉम्बे में भी आएंगे, हरिद्वार की भी प्लानिंग है, देहरादून की भी प्लानिंग है, जयपुर की भी प्लानिंग है, जोधपुर की भी प्लानिंग है। सब राहुल भाई उस पर वर्किंग कर रहे हैं। बट अभी जो आया है सामने वो सिर्फ चंडीगढ़ आया है, क्योंकि पंजाब से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो इसलिए हमने तभी चंडीगढ़ को चूज किया। जी राहुल भाई। जी सर, जी सर, जी सर। तो सबसे पहले आपका मौका है गुरुजियों से मिलने से, आप गुरुजनों से मिलने का, आपको अपने फेवरेट मेंटर से मिलने का। तो मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। एक्चुअली सेशन नहीं, ये एक जर्नी रहेगी आपकी एक दिन की, बहुत अमेजिंग। जी जी सर। राइट, चलो सर हम कंटिन्यू करें सर क्लास। बिल्कुल, क्लास कंटिन्यू करो। मेरी कंसल्टेशन है तो मैं फिर और 2-3 मिनट में निकल जाऊंगा। जी सर, मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ आपसे एक बार। गुरु जी, संदीप, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, Sir, thank you so much for your offer, sir. जय श्री राम। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, प्लीज अनम्यूट करें सर। राइट, ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। मैडम क्लास कंटिन्यू करो। जी और जी सर, जी सर। राधिका मैम, आपने बिल्कुल पहुंचना है और आके सब बच्चों को आशीर्वाद देना है। टिकट अभी से बुक सर करवा। सर बुक है मेरा। हस्बैंड भी आ रहे हैं साथ में, उन्होंने आज ही बोल दिया कि मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हम लोग थे रिलेशनशिप रेमेडी पे कि वो कैसे करनी है। उसके लिए हमारा था कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, किसी भी तरह का कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो 500 ग्राम मिनिमम शहद लेंगे आप, 1 लीटर गुलाब जल लेंगे, 250 ग्राम्स आप लेंगे रोज पेटल्स। अब इसमें अगर आपके पास गंगा जल है, प्रयागराज का जल है, ओंकारेश्वर जी का जल है, शिप्रा नदी का जल है ना, कोई भी तीर्थ का जल है, तो वो भी मिक्स कर सकते हो। अभिषेक करने का एक नियम है कि ना मंत्र टूटने चाहिए और ना ही धार टूटनी चाहिए, है ना। अगर वो मंत्र टूट जाए या धार टूट जाए तो खंडित अभिषेक हो जाता है, तो उसका जरूर ध्यान रखें। और इस अभिषेक को करते हुए आप प्रार्थना करेंगे, अपना और अपनी मदर का नेम लेंगे, और ये प्रार्थना करेंगे कि हम पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, है ना। आप ये पंडित जी की सहायता से कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, मंत्र चला सकते हैं, आप बोल सकते हैं, कंटिन्यू मंत्र बोल सकते हैं खुद भी। और जैसे आपने ये जो बनाया है, एक बड़ी भगोनी में रख ली, और एक सारंगी आती है, आपको पता होगा, ऐसे सिल्वर की, कॉपर की आती है, उसको लेके उसको भरते रहे एक हाथ से और दूसरे हाथ से आप काम करते रहे, शिवलिंग पे अर्पित करते रहे। ये कंटिन्यू चलना चाहिए आपका। अर्चना जी, मैंने बोला 500 ग्राम शहद, 1 लीटर गुलाब जल, 250 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियां और थोड़ा तीर्थ का जल, ठीक है। अगर आपको मनी के लिए चाहिए, मनी तो सबको चाहिए, किसको चाहिए पैसा? चाहिए क्या किसी को पैसा? नहीं चाहिए, सब भोलेनाथ की तरह वैराग्य में जाने वाले। नहीं चाहिए ना सबको, तो पूछ लेते हाँ हैं। हाँ, किसी को नहीं चाहिए, सब भोलेनाथ के पुजारी हैं, भोलेनाथ चाहिए, के पैसा हाँ, चाहिए। चाहिए बिना पैसे के सरकारी जॉब चाहिए। चाहिए, चाहिए मैडम, पैसा तो चाहिए, सबको चाहिए। अनम्यूट करो मैंने मैडम, सबसे अनम्यूट करो, पहले आप अनम्यूट कर लो मैडम। सर मैं ये कह रही हूँ, 5-6 जनों को ही चाहिए पैसा, इनको तो पर्सनली मैसेज कर देंगे अपन। ये सबको चाहिए मैडम, सबको चाहिए। जी। जी, अब इसकी 2 रेमेडी है, 2 तरीके से आप लिख लो, भोलेनाथ मनी रेमेडी महाशिवरात्रि अलग से। अलग से लिख लो। 2 तरीके से भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं आप। एक, आप गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे,
एक आप गन्ने के रस से अभिषेक करके आशीर्वाद ले सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, बेल पत्र पे, तीनों पत्तियों पे शहद लगाएं, चंदन लगाएं, फिर भोलेनाथ को अर्पित करें। दोनों कर सकते हैं, या दोनों में से जो आपके पास अवेलेबिलिटी है वो कर सकते हैं। गन्ने के जूस से पंचामृत से बनाना, उसका गन्ने के जूस से अभिषेक करना है, राइट। उससे जो ये, आपको जी सर प्लीज। उससे आपको धन का लाभ हो सकता है। चलो एक रेमेडी और लिखो सब जने, बैंक का बड़ी मेहर लिखो लिखो। कितना लीटर मैडम आप अपनी श्रद्धा अनुसार लगाओ, भोलेनाथ को कितना चढ़ा सकते हो चढ़ा लो। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, जितना आप अभिषेक करना चाहो उतना करो। किसने होना है, एक ही बार कर लो सिकंदर सर, बहुत है, राइट। वैसे तो जिसको ज्यादा पैसे हो तो हर सोमवार कर लो, हर सोमवार का। राइट। लिखो एक 250 लस्सी पिए सबने, लस्सी पीते हो सब जने, राइट। बाजार में पिए, मिट्टी के सकोरे में लस्सी आती है, आता है मिट्टी का सकोरा, मालूम है ना, जिसको नहीं पता वो एड्रेस कर ले, जिसको फोटो पता है फोटो फोटो भेज फिर देंगे। फोटो भेज दूंगा मैं उसको। मिट्टी का सकोरा देखा है ना, कुल्हड़। कुल्हड़, ठीक है। मिट्टी का सकोरा लगभग लस्सी वाला जो 250 ग्राम का एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। ऑर्गेनिक शहद ले आना, एक रात पहले घर लाके रख लेना अपने घर में, धो धुआ के साफ करके सकोरे को गंगा जल से भी धो धुआ के। जब रात को सब महाराज पूजा वूजा करके फ्री हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना, अभिषेक हो गया, जल हो गया, सब हो गया, अब श्रृंगार हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है ना, ठीक है। रात को 12 साढ़े 12 बजे अभिषेक होके भांग धतूरा जल दूध पंचामृत इन सब से अभिषेक करके शिव जी को अमेजिंग तरीके से कर कुरा के शिवलिंग कर करके श्रृंगार हो जाता है, ठीक है। अगले दिन सुबह जल्द ही लगभग रात के 3 साढ़े 3 बजे 2 ढाई बजे श्रृंगार होके फ्री कर देते हैं बड़े मंदिरों में, ठीक है। छोटे मंदिरों में सारी रात चलता रहता है, डिपेंड करता है आपके आसपास क्या मन, ठीक है। जो भी आपको लगता है आपके आसपास कोई भी एक अच्छा सिद्ध मंदिर है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ी इसकी मान्यता है, यहाँ बड़े अभिषेक होते हैं, ये होता है, या जो भी मंदिर में आपकी पहुंच या पास है आपकी जा सकते हैं, आपके घर के पास वाला हो चाहे जो भी हो, उस सिकोरे में पूरा शहद लबालब भर दो, गिरना नहीं चाहिए, पर जगह भी नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। गिरना भी नहीं चाहिए, जगह भी नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही बार बता रहा हूँ। जाना है, ओम नमः, जब घर से निकलो तो ओम नमः शिवाय का जाप करते जाओ, शिव जी के बिल्कुल बगल में रख दो, शिव जी के शिवलिंग होता है ना, उसके बगल में वो सिकोरा रख दो, ओम नमः शिवाय जाप करके अपना और अपनी गोत्र का नाम लो, अपना नहीं है तो अपना और अपने माता पिता का नाम लेके प्रार्थना कर लो कि फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस चाहिए, या आपको भी साल में ये साल टारगेट है आपका इतने का, जो भी आपके मन की टारगेट, पर फाइनेंशियली ही टारगेट ली आप उसको प्रार्थना कर लो। आप देखोगे कि दिन प्रतिदिन उसका लाभप्रद आपको मिलता चला जाएगा। ये रेमेडी महाशिवरात्रि को आप कर सकते हो, या शिव जी की बड़ा कोई दिन आता है तभी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आज सोमवार को करनी है, ठीक है। या तो शिव जी का बड़ा दिन हो या महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि से बड़ा कोई दिन नहीं होता। इसके अलावा जो शिव की पूर्णिमा आती है, या कोई ऐसा बड़ा दिन, पूर्णिमा आ गई, हनुमान पूर्णिमा आ गई, तो या हनुमान जयंती है, उस दिन भी ये उपाय किया जा सकता है, पर विशेष महत्व है महाशिवरात्रि का ही है। मैं फिर बता देता हूँ, सिकोरा लेना है, कुल्हड़ लेना है मिट्टी का, ठीक है, पूरा घर पे लाएंगे, साथ में ऑर्गेनिक शहद लाएंगे, सिकोरों को अच्छे से धोएंगे और गंगा जल से भी साफ करेंगे रात में,
और उस सिक्योर को पूरा लबालब भरना है, ना गिरना चाहिए, ना जगह बचनी चाहिए। और उसको जब ले जाएंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव मंदिर जाएंगे और शिव जी के पास रख देंगे और प्रार्थना करेंगे। कब करेंगे? जब सारे शिवरात्रि की पूजन हो आ जाती है, कल सुबह हो जाती है, कई बार 4 बज जाते हैं, पर श्रृंगार एक बार श्रृंगार जरूर होता है ना, शिव जी का श्रृंगार होता है। बस उस समय उसके पास रख दो। अगर चलो श्रृंगार आप पहुंचे, श्रृंगार नहीं हुआ, तो भी आप उनके बराबर में ये रख देंगे, ठीक है? तो भी आपका कार्य, आपकी प्रार्थना कबूल होगी, ठीक है? डन। Done. चलो कंटिन्यू करो मैम। क्वेश्चन आंसर ले लें सर, ले लो मैडम। फिर 7 बजे क्लास है अपनी वापस। लो चालू करो। एक सेकंड में। अर्चना जी कैसे घर पे कैसे कर सकते हो? घर में शिवलिंग बैठा रखा है क्या आपने? पर ये तो फिर भी मंदिर में ही रखा जाएगा। रखा तो मंदिर है, और घर में भी शिवलिंग होती थोड़ी है। अंगूठे से बड़ा पालत का शिवलिंग इससे ऊपर नहीं जाता है घर में। हम्म, नहीं, अंगूठे, आधे अंगूठे जितना, वो भी पूरा भी नहीं कह रहा हूँ, नाखून, अंगूठे के नाखून जितना ही होता है। मैम आप क्वेश्चन आंसर लीजिए, जी सर। मैं 2 मिनट में हाजिर होता हूँ। हाँ जी सर। जी दीपा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे दीपा जी। मैम ये जो आपने गेहूं की बालियां बोली ना, तो वो एक ही बारी लेके जानी है, उसी में से एक दाना अर्पण करके वो वाली जी तुलसी घर ले आनी है? हाँ जी। फिर उसके बाद में हर महाशिवरात्रि को एक एक दाना घर से हर ले जाना है? महीने की शिवरात्रि, मास शिवरात्रि। जी जी, 12 हर वो दाना फिर घर से ही ले जाना है। जी। और एक था कि, सॉरी मिस हो गया मैम फिर। और ये गुस्सा बड़ों के लिए भी? हाँ, बड़ों के लिए। ओके, थैंक यू। जी मोनिका जी। मैम ये भांग कहाँ से मिलेगी? भांग मिल जाती है, पान वाली शॉप पे जाना, क्या? आप दे देगा, वो प्रोवाइड करवा देंगे पान वाले। 1-2 दिन पान पहले शॉप बोलना। पे? हम्म। ओके। हरी ये वाली भांग पीसी हुई है ना, ऐसे बनी हुई गोली ऐसे दे देंगे वो। अच्छा, मैं भी यही पूछने वाली थी, कैसे पता चलेगा ये भांग है कि उसने क्या दिया है? नहीं नहीं नहीं, हरे रंग की होगी, जैसे पत्तियों की चटनी बनी होती है ना, उस टाइप, अपने जैसे धनिया की चटनी होती है, सूखी चटनी। अच्छा ठीक है। मुझे मैं इसलिए पता है ना, चढ़ाती हूँ। मुझे तो देख पता भी नहीं चलेगा कैसा होता है। जी जी। आई एम born एंड brought up, बट इन सब चीजों से गुरु महाराज जी ने दूर ही रखा है। एक आपने बोलता बेर भोले बाबा जी को चढ़ाने हैं, वो किस जी। चीज का आया था? वो मिस हो गया, मेरा वो नेट चला गया हेल्थ था। के लिए, वो जब आप चढ़ाते हैं तो चढ़ा के बोलना है, मेरे घर के परिवार के सभी सदस्यों को रोग मुक्त रखना। अच्छा, रोग मुक्त मुक्त का। मैम आपने सब कुछ समझाया, मैंने समझ लिया। एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक छोटा सा फ्लैट है, नरेला में लिया था, वो बिक नहीं रहा। और एक छोटी सी शॉप है जो किसी ने मुझे गलत चेप दी है, वो भी नहीं निकल रही है। मैम आप और एक बार उसके लिए राहुल सर से बात कर लेना, फिर कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अभी ना पर्सनल मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि सबके क्वेश्चन लेने, फिर मेरी 7 बजे क्लास है। नहीं, मेरा मतलब कि अगर कोई ऐसा उपाय बता सके आप तो बताते वही बताते। उपाय है, तो मैं बोलूँ ना कि मैं अभी पर्सनल नहीं ले पाऊंगी, आप राहुल सर से कनेक्ट कर लीजिएगा, वो मैं बता दूंगी, है ना? हम बाद में बात कर लेंगे अच्छा ना। जी। ओके। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अभी कितने लोग बैठे हैं ना, सबके मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँ। जी मीनाक्षी जी। यस मैम। मैम एक तो सबसे पहले वाला जो था जिसमें सारा सामान लेके जाना है, उसमें तुलसा की मंजरी लेके जानी है या तुलसा के पत्ते लेके जाने हैं? मंजरी, मंजर। मंजरी। अच्छा, अब जैसे मैम बिजनेस जो हमारा घर से ही है, तो घर पे ही लाना पड़ेगा? ला के रख सकते हैं जी। अच्छा। अब मैम ये मनी वाला जो था, गन्ने के रस का अभिषेक जो है वो मेरा मिस हो गया था, क्योंकि वो नेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई थी, आवाज नहीं आ रही थी, तो उसमें क्या है एक हाँ बार तो बता देंगे? वो गन्ने के रस से लगातार अभिषेक करना है मैडम, बस। और बेल पत्ता पे चंदन लगा के वो चढ़ाने हैं, कितने हैं? शहद लगा के, चंदन और शहद।
चंदन और शहद, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी प्रकाश जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। मेरा वो बिजनेस का धतूरे का जो हल्दी में लपेट के करना है वो मिस हो गया है, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। सर उसको क्या उसमें करना है ये मैडम? रात को 12 बजे हल्दी में लपेट कर धतूरा शिवलिंग पे रखना है मंदिर वाले, और पंडित जी को बोलो ओके कि ये धतूरा चढ़ा के ईश्वर का आशीर्वाद देके मुझे वापस दे दे। उसको पीले कपड़े में लपेट कर अपने बिजनेस में रख, उसी रात रख के आना ओके दुकान ओके, पे। धन्यवाद। हाँ राधे जी, राधे। राधे राधे जी। जी रश्मि मैम। जी रश्मि जी प्लीज बोलिए, रश्मि महाजन जी। अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें ओम जी। साई राम मैम। जी राधे राधे जी। राधे राधे। मैम एक जो आपने गुस्से वाली रेमेडी बताई थी ना, वो मेरी मिस हो गई थोड़ी नेटवर्क के कारण, वो दोबारा रिपीट कर देंगे? मैम लाल चंदन और शहद मिक्स करके शिवलिंग पर लेप करवाना है। महाशिवरात्रि से शुरू करें और एवरी शिवरात्रि करवाएं। ठीक है। तो मैम ये मतलब हम नहीं कर सकते हैं जो यहाँ बच्चे को बोले करने के लिए? मैडम बच्चा ही करेगा, जिसको गुस्सा आता है उसी के हाथ से करवाना है। बच्चे आजकल के मानते कर। मैम बस वही तो दिक्कत है ना जी। ठीक है जी। थैंक यू ओके मैम। जी। ज्योति जी। यस मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि वो धतूरे पे जो हल्दी लगाने का बोला, तो सूखी हल्दी लपेटना है कि गीली है? सूखी हल्दी, सूखी। सूखी हल्दी। और मैम वो काल सर्पदोष का क्या बताया था मैम आपने? मैम मैंने बोला था कि शिव जी की पूजा करके चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दें। नाग नागिन में जाना, ओके मैम। और दूसरा मैम आपने गुस्से वालों का तो बताया, इमोशनल जिनके बच्चे ज्यादा इमोशनल होते हैं उनके लिए कुछ? मैम वो सारा क्लासेस में रहेगा, है ना। अच्छा ओके मैम। जी समिता जी। समिता जी, स्मिता जी अनम्यूट करो। हो गया मैम? हाँ जी हो गया जी। ओके। मैम ये जो आपने बेलपत्र पे शहद चंदन लगा के बताया था, ये मतलब मिनिमम या मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है? 108 मैक्सिमम। और मिनिमम? एक। ओके। एंड ये मैम ओनली शिवरात्रि को ही करना है? एवरी मंडे कर सकते हो आप, शिवरात्रि से शुरू करके एवरी मंडे। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी रजनी जी अनम्यूट करो, रजनी जी अनम्यूट करो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने गेहूं की बाली तो बताई, पर इस वक्त तो गेहूं की बाली हरी होगी, अगर हम उसे लाके रखते हैं 12 महीने में तो उसके दाने काले हो जाएंगे। तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें फफूंदी लग गई, कोई उसमें से प्रॉब्लम दाने निकाल के रख लो ना। नहीं। दाने निकाल के फिर मैम फ्रिज में रखने पड़ेंगे, बाहर तो नहीं हाँ बचेंगे। तो वो जैसे देखो, वो तो कॉमन सेंस की बात है कि आप कैसे उसको स्टोर करते हो, मैंने तो बता दिया उसको बट रखना है। एक बाली में मैम बहुत सारे दाने होते हैं, हमें 12 चाहिए, आपको बाकी 12 ही चाहिए। हाँ जी। बाकी का क्या करना है, जल प्रवाहित कर दे? हाँ जल प्रोवाइड कर। अच्छा मैम, एक टाइम में 2-3 रेमेडीज कर सकते हैं अलग अलग? नहीं मैम, एक विश के लिए एक बार में एक ही करो, आप ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, एक विश के लिए नहीं, अलग अलग विश हाँ, के लिए अलग अलग रेमेडीज ना मैम? नहीं नहीं, एक साथ बहुत सारी रेमेडीज, घर भी लेना है, गाड़ी भी लेना है, बच्चे भी चाहिए, शादी भी करनी है, तो ये नहीं। मैम 2 तो कर सकते हैं। नहीं, एक टाइम में एक। ओके मैम। ठीक है। तो फिर शिवरात्रि पे तो एक ही होगी ना मैम? हाँ तो बाकी फिर मास शिवरात्रि पे करो, श्रावण मास में करो। जी मैम। ओके जी। जी विक्रांत जी। मैम नमस्ते। राधे राधे जी। राधे राधे। मैम मैं बहुत लेट पहुंचा, जब लास्ट की 2 रेमेडी बस हो रही थी वो मैंने सुनी और बहुत अच्छा रेमेडी लगा। और जो चंडीगढ़ का क्या हो रहा था मैम, मैं समझ नहीं पाया उस चीज को, उसके बारे में चंडीगढ़ में बता दें? ग्रीट एंड मीट हो रहा है अंकों के खेल की टीम का। जी वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। 1200 रुपए फीस है उसकी। 1 मार्च तक। उसके जी बाद 2100 हो जाएगी। ठीक है। पूरी अंकों के खेल की टीम आ रही है चंडीगढ़। जी जी थैंक थैंक यू मैम। यू। जी दीपिका जी। राधे राधे मैम। राधे राधे दीपिका जी। मैम आपने एक रेमेडी बताई थी शादी के लिए, जो मेहंदी वगैरह के लेके आनी है घर, तो क्या वो बॉयज भी कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं।
वॉइस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी। जी केतन जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे जी। मैम ये अपना जो भी सामान आपने बताया जिससे हमको पहले स्टार्टिंग में पूजा करो, तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं कि वो भी रात में ही करना है मैम? आवाज गूंज रही है आपकी, क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट मैम, एक मिनट। अभी आ रही है मैम? हाँ बोलो। मैम ये बोल रहा हूँ कि ये जो पूजा के लिए आपने जो बताए थे सब सामान, हम्म। उसके लिए मैम सुबह भी कर सकते हैं कि उसको भी रात को ही करना है मैम? सुबह करो, पर सुबह कर सकते हैं, शिवरात्रि को आप कभी भी पूजा कर सकते हो, पर अगर रात्रि में करते हो तो बहुत अच्छे लाभ है। ओके मैम। मैम इधर भांग का थोड़ा इश्यू है, भांग नहीं मिलता, तो उसके अलावा बाकी सब कोई बात नहीं, हम। हाँ जो मिलता है, जितना मिल रहा है उतना कर लो। अमित जी, मैंने बहुत बार बताया धतूरे वाली रेमेडी कि वो ठीक रात को 12 बजे ही होगी, और वहां से लेके सीधा अपने बिजनेस प्लेस पे लेके जानी है। जी मनसा सिंह जी। एक चीज और बता दो, जय माता दी मैम। अपनी विश को प्रायोरिटी फिक्स कर लो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, कार है, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे से करवा रहे हो तो बच्चे के लिए प्रायोरिटी क्या है, आप अपने लिए कर रहे हो तो अपनी प्रायोरिटी क्या है। तो अपनी प्रायोरिटी को पहले फिक्स कर लो, राइट? मिक्स और मैच मत करो। जी बोलिए मैडम। जी मनसा जी मैम बोलिए। मैं बस इतना पूछी थी, जैसे गेहूं की बाली हमें चढ़ाना है और फिर हर शिवरात्रि चढ़ाना है हर महीने की, हम बाली लेके वहां पे अशोक सुंदरी पे चढ़ा के वापस घर पे लेके आएंगे जो मैम गेहूं का दाना। बाली नहीं, बाली सिर्फ शिवलिंग पे चढ़ानी है, उसमें से सिर्फ 12 दाने निकालने हैं आपको गेहूं के, एक दाना आपको उस दिन शिवलिंग अशोक सुंदरी वाली जगह रखने हैं, बाकी के 11 दाने आपको स्टोर करके रखने हैं। फिर हर महीने की शिवरात्रि को आपको एक दाना अशोक सुंदरी पे चढ़ाना है। चढ़ा देना, उसको वापस नहीं लेके आना है। ना उसको वापस नहीं लाना। बस मैम यही पूछी थी। और जैसे ये सारा जो हम सामान जो भी हम चढ़ाएंगे, जो घी दही, तो ये हम हस्बैंड वाइफ एक साथ कर सकते हैं। जी अगर मैम। हम गन्ने का रस भी चढ़ा रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ लगा के हाथ ऐसे लगा कर के कर सकते हैं। सकते हैं। जी 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 जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी अंजलि जी। बोलो अंजलि जी। हाँ अंजलि जी, गुड अरोड़ा जी इवनिंग। बोलिए। हाँ जी मैम, मुझे भी ये कनक वाली जो बाली है इसके बारे में ही पूछना है मैम। ये बाली पूरे साल तो मिलेगी नहीं, एक ही बार लाके अपने पास तो मैडम रख लेनी मैंने है, कब जैसे उसमें बोला, से एक मैंने दाना तो कब बाहर। बोला कि पूरे साल चढ़ानी है? मैंने क्या बोला? अभी लानी है, उसको चढ़ानी है, उसमें से 12 दाने निकालने हैं, एक दाना अशोक सुंदरी पे चढ़ाना है, बाकी 11 दाने घर लाने हैं। हर महीने की शिवरात्रि पर एक दाना उसमें से चढ़ाना है। ओके मैम, ठीक यही है। पूछना था। हाँ ओके ओके। जी। शाखी पटेल जी बोलिए। मैम मुझे पूछना था, जो आपने बिजनेस की रेमेडी बताई थी, तो आपने कहा वो घर नहीं लाना है, बिजनेस प्लेस में रखना है, बट अगर हमारा बिजनेस हम घर से ही चला रहे हाँ तो फिर वो बिजनेस पे रहेगा। तो घर पर ले आए। हाँ जी। थैंक यू जी। संदीप कौर जी। सत श्री अकाल मैम। राधे राधे जी। मैम बस आपको हेलो ही बोलना था। राधे राधे। ओके जी। भावना जी। भावना जी नहीं है। जी मीरा वर्मा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपकी क्लास आ कब रही है? क्योंकि मैं रामेश्वरम में हूँ तो मैंने आपकी पूरा कुछ नहीं सुना, लास्ट की सिर्फ 2 रेमेडीज सुनी है। कोई बात नहीं, कल पूरी रेमेडीज कर लो। कल 2, कल मैम और परसों 2 दिन रहेगी 9 बजे रात्रि को। सॉरी मैम, मैम कल भी नहीं हो पाएगी क्योंकि कल भी यहाँ से वापसी की ट्रेन है हमारी, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी रिकॉर्डिंग मिलेगी। कल की क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहेगी, इसकी शायद नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है मैम। और क्लास की फीस क्या रहेगी? 777 जी। भाई करो जल्दी। ये अभी पेमेंट करनी है? हेलो। हाँ जी। ठीक है मैम, मैं आपकी अभी पेमेंट कर देती हूँ, कम से कम रिकॉर्डिंग तो सुन पाऊंगी मैं। जी जी जी। ठीक है मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम just a second. Ma'am, sorry I was not there just for 2 minutes. I left my phone. 1 मिनट आप म्यूट कर लें प्लीज, है ना। चलिए जी नीतू जी।
जय श्री राम मैडम जी। जय श्री राम नीतू जी। मैडम ये आपने जो बताया था, एक तो गन्ने का रस चढ़ाना है और मैडम दूसरी बेलपत्र पर शहद लगाना, और क्या लगाना था शायद? चंदन। चंदन जी। चंदन। ओके मैडम, थैंक यू सर मैडम। अच्छा वेलकम। मैडम, ये जो आपने बताया था ये धतूरा रखना है शिवलिंग पर हल्दी लगाकर, तो ये कितनी देर तक रखना है मंदिर में? मैम बस अर्पित करवा दो, हाथ जोड़ जी। लो और पंडित जी को बोलो मुझे ये प्रसाद वापस दे ओके ओके, थैंक यू मैडम, हर हर थैंक यू। महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। महाशिवरात्रि रेमेडीज क्लास श्री शक्ति के महा उपाय आप लोगों को मिल रहे हैं जस्ट 777 में। 2 दिन की क्लास है, राइट। 22 और 23 सैटरडे संडे रात को 9 बजे रिकॉर्डिंग मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा। पीडीएफ नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं और पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333। आज की रेमेडी क्लास आपको मिल जाएगी, आज की जो अभी हुई है वो दे दूंगा और उसको 24 घंटे के लिए ओपन है। आप लोग 24 घंटे तक आप सीखें, उसके बाद इसको ऑफ कर दिया जाएगा, राइट। कल आपके ग्रुपों में डलवा दूंगा सुबह सुबह। जी मैम। जी अंजलि जी बोलिए। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मुझे आपकी और संदीप सर की क्लास ज्वाइन करनी है पूरी, तो राहुल सर से बात 77159715930333 में फोन कर लो। I'll give you complete डिटेल मैडम। सर मैंने किया था, आपसे बात दोबारा नहीं कर हो लो। पाई। अरे मुझसे नहीं, मेरी टीम तो है ना मैडम, टीम कैन हेल्प यू देयर। हर समय मैं नहीं हूं तो मेरी टीम से आप पूछोगे अनामिका मैम क्लास ज्वाइन करनी तो बिल्कुल बताएंगे, संदीप सर की करनी तो बिल्कुल डिटेल मिलेगी मैडम। आप फोन करो, मैं बैठा ही हूँ सिस्टम पे ही हूँ आज। कर लो, अभी कर अच्छा। लो। जी जी मीनाक्षी सक्सेना जी को टेस्टिमोनियल देना है सर। अनम्यूट कर लो मैडम। जी जी, थैंक यू सर। जी जी। जी कहाँ हो मीनाक्षी जी? हैंड रेस करो मीनाक्षी जी, ये रे अनम्यूट करो मीनाक्षी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार राहुल सर। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे सर जी। मैंने टैरो का मुझे सिखाया है, उससे मुझे इतना 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 फायदा हुआ है। मतलब मैंने शुरू करा है, अभी तो आस पड़ोस के लोगों को भी बुला के करा है, लेकिन जितनी भी रेमेडीज बताई हैं वो सब सक्सेसफुल रही हैं और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला है। और और मैम ने जो टैरो की मनी का जो बताया था, उससे मेरे पास तीसरे दिन ही पैसे आ गए थे, तभी मैंने ओशो जैन और उसका क्लास ज्वाइन कर लिया था। और अभी कल फिर मेरे पास 2000 रुपीज और आ गए हैं, जबकि मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैम आपका बहुत 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 थैंक यू। ईश्वर का थैंक यू करो। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू जी। सोनिका जी अनम्यूट करें। यस मैम, राधे राधे राहुल सर, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राहुल सर हैं क्या? जी जी। राधे राधे जी, राधे राधे जी। राधे राधे सर, मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे भी भेजा था टेस्टिमोनियल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अनामिका मैडम से मैंने टैरो कार्ड रीडर में अपनी साड़ी के बारे में पूछा था, और मैम ने कहा था कि घर के नॉर्थ में मिलेगी और मिल जाएगी, और वो मेरे को मिल गई। विद इन 15 डेज ही मिल गई। और विजय सर की भी मैंने कई रेमेडीज करी हैं और अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मैंने बदलाव महसूस किया है। मैं 1.5 साल से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ। मैं लाइव टेलीकास्ट, जब हमारी लाइव क्लास हुई थी सिद्धार्था एनक्लेव में, मैं वहां भी सबसे मिली थी। तो जी जी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहां पर सबसे लाइव मिल में। अनामिका मैडम से भी मिली थी वहां पे, जी फोटोग्राफ भी खींची थी हमने सबसे। तो आप जरूर आओ, मैं भी चंडीगढ़ जरूर आऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी वेलकम आने मैम। की। वहां पे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है सबसे लाइव मिलने का, और वहां पे भी अलग अलग हमें जानकारियां जो मिलती हैं। संदीप सर की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही चेंज मेरे को मिला है, बहुत चेंज किया है मैंने अपनी लाइफ को। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और भगवान करे, राधा रानी करे कि हम इस प्लेटफॉर्म से हमेशा जुड़े रहें। मैंने आज तक कभी कोई भी वेबिनार जो है मिस नहीं किया, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे दोपहर में 3 बजे का हो। थैंक थैंक यू, यू राहुल सर, थैंक यू थैंक संदीप यू, सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। सबको। थैंक यू सर। थैंक यू। चंडीगढ़ मीट 12 अप्रैल की। जी मैम। जी सुनील जी बोलिए। राधे राधे जी। राधे राहुल जी राधे। राधे राधे। राधे आपसे कई राधे दिन सुनील। बात कर रहा था, आप बाहर गए थे। जी मैंने जी ना जी, आपके गया। पास वो कोर्स किया था ना, नवतारा चक्कर का, तो मेरे को अच्छा फायदा हुआ। मैंने कई लोगों को ना उसमें मुहूर्त पर दे दिया उनको,
जैसे कोई जी मीटिंग पे जा रहा था, कुछ जा रहा था, तो मैंने इसको निकाल के उनके हॉरोस्कोप से। और आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि सॉफ्टवेयर ही बना है, इसमें सब चलता है। और मैं जी सॉफ्टवेयर ही भूल गया, मैं खुद हाथ से निकाल दूं जैसे आपने सिखाया ना, बहुत अच्छे से, मतलब वो नॉलेज एस्ट्रोलॉजी में ना और एडिशनल पॉइंट्स बनाते हैं। बहुत जी अच्छी चीज़ है, मतलब डे टू डे लाइफ वाइफ के लिए भी। मेरे को आता था, लेकिन जो आपने मेरे को ना फिनिशिंग दे दिया उसको, वो फिनिशिंग नहीं थी मेरे पास, मुझे वो फिनिशिंग मिल गई उसमें। तो आई रियली लाइक दैट कोर्स। तो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू राहुल जी और अंकों के खेल को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ना एक आदमी मीटिंग पे जा रहा था, उसको कहीं जाना था, तो मैंने उसको कहा तुम ठहर जा, एक आध घंटे में मेरे से बात कर, मैं देख के बताऊंगा। फिर मैंने आज आज फोन किया उसको, मैंने उसको, तुम मत जाओ उस दिन, तुम अगले एक दिन बाद। बोला क्यों? मैंने वो बोल दिया तुम्हारा काम ना थोड़ा हो जाएगा, पॉजिटिवनेस आएगी। और आज वो फोन कर रहा था, हाँ मैं उस दिन गया नहीं था, मैं अगले दिन गया, तो काम तो नहीं बना, लेकिन एक पॉजिटिव कंफर्मेशन मेरे को मिल गई थी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था कि मैंने शुरुआत ही उससे की थी। आपके कोर्स के बस तुरंत ही मैंने किया था, दूसरे दिन ही किया था वो। तो बहुत ये जो आपने आज से मैं रेमेडी सिखाई, ये कल कोर्स में होगी सारे? जी हाँ बिल्कुल होंगी सर, बिल्कुल होंगी। ठीक है, हम तो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शिवरात्रि बड़े फैन फेयर से मना जाता है। दिवाली हमारी इतनी, जैसे पूरे शिवरात्रि हम कश्मीर के हैं बेसिकली, तो हम जी शिवरात्रि हम एक दिन पहले 25 को ही मनाएंगे और पूरा दिन पूजा करते हैं। हमारे जी बुक होती है, हमें हमें वो जरूरी करनी है, वो हमारी ट्रेडिशनल रिचुअल है। वी हैव टू फॉलो दैट। वो पूजा होती है, 3-4 घंटे की पूजा होती है। जी सर। तो और ये शिवरात्रि स्पेशल है, पता है आपको, बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये प्रदोष से पीठ लगी हुई शिवरात्रि है। अच्छा, ये नेचुरल, ये तो बड़ी स्पेशल है। तो इसलिए ठीक बड़ी है, स्पेशल है। हम ये आपके रेमेडीज लिखेंगे भी कल। वो आज मैंने लिखा कुछ नहीं, बस सुन ही रहा था। ये लिखने जब तक लिखेंगे तब तक तो मतलब होता नहीं ना, क्योंकि वो करेंगे। जी थैंक यू जी, थैंक यू राहुल जी। वाह, आजकल हम लाल किताब में भी घुसे हुए ना उधर, वहाँ जी भी जी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर भी। जी 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 सर। सर, थैंक तब यू मुझे सो मच। बात करनी थी आपसे, मैं कल आ बात गया करूँ हूँ, आपसे? कल कर लीजिए, आ गया हूँ मैं ऑफिस में, कल कर लीजिए। ठीक है, ओके थैंक यू सर। जी, थैंक यू। थैंक यू जी मैम। उष्मा। मोनिका सेठी जी बोलिए। सर मैम मैं ये पूछना चाहती, आपने मनी की रेमेडी बताई थी जिसमें हनी और चंदन लगाना था बेलपत्र पे, तो वो चंदन जो है रेड लगेगा कि वाइट लगेगा? ये व्हाइट लगा सकते हो, येलो लगा सकते हो, रेड नहीं लगेगा। वाइट या येलो? और ये पाउडर ही लेना है, पाउडर वाला? पाउडर वाला। अगर घिस के बना सकते हो तो वो द बेस्ट है, घिसा वाला तो द बेस्ट है। अच्छा ठीक है, वो भी है। सर मैम राहुल सर है? नहीं है शायद। अच्छा मैम, अगर शिवलिंग, जैसे जो शिवलिंग होता है वो ब्लैक कलर का होता है हमारे यहाँ पे, और नीचे व्हाइट कलर का उसका प्लेटफॉर्म है, तो वो नीचे रखना है या जैसे ये हुआ और यहाँ पे ब्लैक कलर का ही हुआ, तो साइड में रखने को बोल रहे हैं वो क्या? कुल्लड़ हाँ तो वो कुल्लड़ तो साइड में नीचे रखे जाएगा, उसके ऊपर नहीं रखा जाएगा। शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर नीचे रखा जाता है कुल्लड़, नीचे। फर्श पे। ठीक है ठीक ठीक है, मुझे यही पूछना था। है जी। दीपेश जी। हेलो। राधे राधे मैम। मैम ये राधे राधे। बेलपत्र, ये वो हनी और चंदन लगा कितने बेलपत्र वो करना है? 108 रखें तो द बेस्ट रिजल्ट है। कम भी रख सकते हैं, 108 नहीं होता? 108 रख सकते हैं, वरना एक का भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आशीर्वाद ले सकते हैं। एक बाल्टी रखो पानी की अपने पास, चढ़ाओ, वापस लो, धो उस बेलपत्री को, वापस वो लगाओ, तीनों चीज, और चढ़ा दो। एक बेलपत्र को आप ओके 108 बार उपयोग में ला सकते हो। ठीक है। ओके बेलपत्री तुलसी ये कभी बासी नहीं होती, बेलपत्री बासी नहीं होती, तुलसी बासी नहीं होती, और गंगाजल बासी नहीं होता। ओके। ओके जी, थैंक वेलकम। जी हेलो। उष्मा जी। हाँ, राधे राधे। राधे मैंने राधे। भी तारा नक्षत्र का पहली बार ही आपसे कोर्स किया था, मगर इतना अच्छा लगा। डे टू डे में मैं अभी ऐसे सबको बोल रही हूँ, मेरी सिस्टर जो ऑर्डर वगैरह लेती है मेहंदी का ये सब, तो एक किसी को घर देखना था और लेना था, तो बहुत अच्छा लगा और फ्रूटफुल रहा है। तो जरूर सब लोग को ये नया था और सीखना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ नहीं सीखा है उसको।
और मैं एक सिर्फ वही जानना चाह रही थी कि जो आपने बिजनेस रिलेटेड बताया कि आप ये रेमेडीज कर सकते हो धतूरा का, तो अगर मतलब बिजनेस नहीं है मगर फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। और जॉब प्रोफेशनली नहीं ग्रोथ के मिली लिए ये करना चाहिए या फिर नहीं जॉब नहीं, के लिए जॉब आप? के लिए नहीं, ये बिजनेस के लिए है, जो फ्रीलांस काम करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी मैम। लीजिए सर आगे किसको समिता जी। जी। यस मैम। मैम ये धतूरा वाला जो आपने रेमेडी बताया है, ये लाल कपड़े में लपेटना है ना? पीला Then? कपड़ा। पीला में। ओके, ये किस रीजन से मैम? मेरा उस टाइम क्लास में मैं थी नहीं, मतलब बाद में मैं ज्वाइन की हूँ थोड़ा। ये बिजनेस ग्रोथ के लिए है, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए है। ओके, सो धतूरा को हल्दी, सूखा हल्दी में लपेट के उसको शिवलिंग पे चढ़ाकर पूजा वो पंडित जी से वापस तुरंत ले लें, एंड उसी रात 12 बजे करके 12 बजे ऑफिस में रख के आना है। हाँ जी। पीला कपड़े में लपेट के। जी। और ये फिर पूरा साल रहेगा वहीं पे? हाँ जी, जी। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है ना मैम इसमें? नहीं। ओके, मैडम थैंक एक यू तो मैम। कर लो महाराज, ये तो नहीं नहीं, इसी के करो। अंदर में सर, इसी के अंदर में मतलब कुछ और रखते टाइम में कोई और रिचुअल तो नहीं है ना? क्योंकि मैं नहीं क्लास नहीं रूम में अटेंड नहीं करी थी उस टाइम। नहीं नहीं, इसमें कोई रिचुअल नहीं, जो मैम ने बताया एज इट इज फॉलो कर लो। और ओके, थैंक यू। फूल आता है वो या फिर उसका वो जो पत्ता जैसा आता है वो लाना है? धतूरा मैडम, पत्ता नहीं लाना, धतूरा लाना है पूरा, कांटे वाला ग्रीन, जो। हाँ कांटे वाला ना, ठीक है। म्यूट कर लें बाकी लोग अपने आप को। जी अंजलि अरोड़ा जी, उसके बाद ओमकार जी। अंजलि अरोड़ा जी का हो गया सर। ओमकार जी। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे सर जी। मेरे को यही पूछना था, जैसे अभी हम मैम भी पूछ रही थी कि सिबलिंग है मेरे घर में ना सर, छोटे से सिबलिंग और नंदी जी भी हैं, तो अभी सर उनको कितने कैसे कितने मैं कर छोटे सकता से? छोटे सर? 1 इंच करीबन होंगे सिबलिंग, 1 सवा इंच। 1 सवा इंच तो नहीं होंगे वो, अंगूठे से छोटे होंगे महाराज। हाँ इतना ही आप समझ सकते हैं सर, अंदाजन एक अंगूठे से छोटे। मतलब हाँ जो उपाय ब्लैक कलर के। जो उपाय मंदिर के लिए बताएगा वो मंदिर में ही करो। नहीं मैं सर वो नहीं कह रहा हूँ, उपाय तो करेंगे वो, मैंने नोट डाउन कर लिए। मैं कह रहा हूँ उनको जैसे घर में आप बोल रहे थे नहीं रख सकते, तो मैं उनको वापस मंदिर में कुछ रिचुअल के नहीं, थ्रू वापस अगर मंदिर में अंगूठे रख से दूँ। छोटा है तो रखो। अच्छा, लोग अंगूठे भ्रम से में छोटा है। क्या करते हैं कि देखो यार, बहुत सारे लोग सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। राइट। लोग हाँ बहुत सारे भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है, जी। कि भोलेनाथ जी को हम घर ले जाएंगे, राइट, हाँ हाँ तो हाँ। बड़ा सा शिवलिंग भी ले आएंगे, हम बोले हम घर पे ही दूध चढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जो चीज जहाँ के लिए स्थापित है वहीं होगी वो, ठीक है। बराबर है। घर में मूर्तियां भी गणेश जी की एक ही होगी, ठीक है, हाँ। महालक्ष्मी की लगा सकते तो कुबेर जी की मूर्ति ना आती, ठीक है। तो वो जी तरीके जिस तरीके से बने हुए हैं वो तरीके ही चलेगा ना, राइट। ठीक है। अच्छा अंगूठे से नीचे है तो रख ले, नहीं तो फिर उनको मंदिर में वगैरह कहीं पे स्थापित जी करने हैं, जी जी ये जी बोले। जी 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 जी, फिर आप जहाँ पे शिवलिंग है उन्हीं के साथ वहां पे हाँ उनको विराजमान करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद। ठीक जी जी है, ओके। बिल्कुल। जी मीनू बंसल मीनू मंसल मैम। राधे राधे मैम, राधे 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 सर। जी। मैम शादी वाली एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, कल सुन लीजिएगा ठीक है सर, ठीक है। मैम। जी ललित जी। मैम हेलो। हाँ जी जी ललित बोलिए। भाई। आवाज आ रही है? जी आ आ रही है। रही है ललित भाई, आ रही है, गाड़ी बताओ। गाड़ी गाड़ी वाली रेमेडी बताइए ना मैम। दही से अभिषेक करना। दही दही दही। दही से। कर्ड। ओके, थैंक यू। जी। गन्ने के जूस वाली और शहद वाली जो रेमेडी मैंने बताई, वो दोनों रेमेडी भी आप कर सकते हो एक साथ, कि दोनों ही फाइनेंस से रिलेटेड, आप डबल फायदा भी दे लेना देंगे। चाहो तो ले सकते हो, ठीक है जी, राइट। राहुल सर कल अपलोड कर देंगे, सारे ग्रुप्स में रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो वापस सुन लीजिएगा। सुन लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, मैम की क्लास है अब, मैम का नया क्या जो पेड क्लास वो चालू होने वाली है उनकी, ओशो जैन की, और तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास आ रही 777 रुपीज की, मात्र 777 रुपये की क्लास है, और कल और परसों से 2 ही दिन की क्लास है,
ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 2। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना नाम लिखेंगे, हम आपको आपके ग्रुप में जोड़ देंगे। मेरा निवेदन एक ही है, आप एडमिशन कब भी लें पर कल शाम को 7 बजे से पहले ले लें, ताकि आपको उचित समय पर आपके लिंक मिल जाए। राइट, पेमेंट करते ही तुरंत मेरी टीम आपको ग्रुप में जोड़ देगी। राइट, और चंडीगढ़ मिल रहे हैं हम लोग 12 तारीख को। सीट सिर्फ 100 ही है, ये और बता देता हूँ। राइट, इससे ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं संभाल पाते हैं, तो 100 सीट्स ही हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम जॉइन दिस वंडरफुल सीट्स, एंड 100 सीट्स के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसके क्लोज हो जाएंगे, जो 12 अप्रैल वाली है वो मार्च की 12 तारीख को क्लोज हो जाएगी, क्योंकि उसकी तैयारी करने के लिए हमें बहुत समय चाहिए होता है। ठीक है जी, तो 1 मास तक का जो ऑफर है वो है 1200 रुपये, उसके बाद सीधा रेट 2100 रुपये। चलिए डन मैम, इजाजत है अभी। जी सर, इजाजत दीजिए। थैंक यू राधे राधे मैम। थैंक यू एवरीवन टू जॉइन दिस फंक्शन। भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा करे, यही कामना से महाशिवरात्रि पर हम उपाय करो, ताकि हम सब पे वो कृपा हो। सिर्फ एक ही निवेदन है, उपाय करने से पहले 2-5 रुपए एक्स्ट्रा अनामिका मेरे नाम के नाम से लगा देना, ताकि आपको उपाय का संपूर्ण फल आपको मिल सके। सिर्फ ये एक छोटा सा निवेदन, चाहे 2 रुपए रखे हो, चाहे 2 सिक्के रखे हो, ठीक है। राइट, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ ताकि आपको उसका फायदा संपूर्ण हो सकता है। चलिए, थैंक यू अनामिका बीइंग हियर टू गाइड अस, एंड थैंक यू टू एवरीवन जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। हर महादेव, हर राधे राधे मैम। आपने मुझे अनम्यूट किया था, बट मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर उधर चली गई थी। मैम मेरी बात एक सर बोलो, भावना जी बोलो, बोलो अनम्यूट करके बोलो, भावना जी बोलो। अरे मैडम अनम्यूट करके बोलो तो सही, वो हैंग हो गई। हाँ, अब उनके उस समय भी ऐसा ही हुआ था सर। चलिए, राधे राधे जी, राधे 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 जी, राधे राधे। मैं बहुत दुखी हूँ सर। राधे 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 जी।